Hello students, good morning. Today I am going to teach you another part of the life process that is called excretion. The various life processes such as nutrition, respiration, transportation and excretion takes place in the living body of the organism. Every organism needs these metabolic processes, these life process, because without this process organism cannot survive. So these processes are very essential to maintain the life of an living organism. So these are called life process. The last process is the excretion. Excretion is very important process because in case of excretion, it is the process of removal of harmful toxic waste substances from the body of an organism. लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से जो भी टॉक्सिक हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट बनता है उसका बॉडी से बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही हम लोग एक्सक्रीशन यानी उत्सर्जन कहते हैं। जितने भी मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं जो हमारे लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत आता है उसमें एक्सक्रीशन भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस है। बिकॉज हमारा बॉडी जब वर्क करता है, व्हेन आवर बॉडी फंक्शन, द वेरियस मेटाबॉलिक प्रोसेस टेक्स प्लेस इनसाइड आवर बॉडी। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी क्रियाएं होती है, बहुत सारी उपापचयी मेटाबॉलिक क्रियाएं होती है। जैसे हम सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, हम भोजन लेते हैं, उसका डाइजेशन होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। जो हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म है उसका मेटाबॉलिज्म जब कैरी होता है तो उस दौरान जो है बहुत सारे हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड होता है जो हमारे बॉडी के लिए जरूरी नहीं है, उसको बॉडी से बाहर निकालना है। वाटर भी बहुत हद तक हमारे बॉडी से रिलीज होता है। उसके अलावा जो है नाइट्रोजनस वेस्ट है विच इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्रोटीन, जैसे अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, इन सभी का रिमूवल करना भी बहुत जरूरी है। क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म को नॉर्मल लाइफ जीने के लिए इन हार्मफुल प्रोडक्ट्स का बॉडी से बाहर निकालना, इन गैर जरूरी प्रोडक्ट का बॉडी से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। अगर ये टॉक्सिक सब्सटेंस, इफ दिस टॉक्सिक सब्सटेंस आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी फॉर ए प्रोलॉन्ग्ड पीरियड ऑफ टाइम, बहुत लंबे समय तक अगर हम इसको बॉडी के अंदर रखेंगे तो ये हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए इनका रिमूवल करना बहुत जरूरी है और इसी प्रोसेस को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। सो द एक्सक्रीशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज नोन एज एक्सक्रीशन। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी से इन हार्मफुल टॉक्सिक जो जहरीला है, पॉइजनस है, वेस्ट प्रोडक्ट्स का को बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम लोग एक्सक्रीशन कहते हैं। A large volume of CO2 and water is produced during the metabolism of carbohydrates, fats and proteins। जैसा हमने पहले बताया कि बहुत अधिक मात्रा में CO2 प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, जो मेटाबॉलिज्म हमारा कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन्स का चलता है। CO2 इज इजीली एलिमिनेटेड एज ए गैस के रूप में CO2 हम लोग एलिमिनेट करते हैं ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन पीरियड के दौरान। जब हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो उस समय CO2 रिलीज हो जाता है, गैस के रूप में हमारे बॉडी से बाहर निकल जाता है। एंड वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द एक्सपायर्ड एयर में वाटर वेपर के रूप में भी रिलीज हो जाता है। नाइट्रोजनस वेस्ट such as ammonia, urea and uric acid are derived mainly from proteins and this makes the main excretory product। जो हमारा यूरिन है वो मेन हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। सो विच मेक्स द यूरिनरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो एक्सक्रीशन इन एनिमल इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। यू कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि इसमें दो पार्ट है। एक जो है इंपॉर्टेंट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है जिसमें आपका आता है जो हमारा यूरिया है, यूरिक एसिड है,
अमोनिया है, यानी यूरिन के रूप में जो डिस्चार्ज होता है, जो यूरिन हमारा किडनी फिल्ट्रेट करता है, वो हमारा मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, यूरिनरी सिस्टम है। और दूसरा जो है वो हमारे बॉडी के अंदर एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स भी हैं, जैसे हमारे बॉडी का स्किन है, स्किन से पसीना स्वेट के रूप में, पसीना के रूप में निकलता है। दूसरा है हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के रूप में लीवर भी बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंस को निकालता है। लंग्स भी हमारा एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, बिकॉज लंग्स ऑल्सो हेल्प्स इन द एक्सक्रीशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को एलिमिनेट करता है हमारा लंग्स जो है, हमारा फेफड़ा जो है, जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर निकलता है। हमारे बॉडी के अंदर से पसीना के रूप में स्किन के जरिए स्वेट के पसीना भी निकलता है, एक्स्ट्रा वाटर उसमें रिलीज हो जाता है। हम उसके अलावा जो है लीवर भी टॉक्सिक सब्सटेंस मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान जो बनता है उसको वो रिलीज करता है। सो दीज आर द एसेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, whereas kidney, which makes the excretory system, is the main important excretory organs. Excretion in animals. Various types of nitrogenous products are formed in animal body depending upon their nitrogen metabolism. जैसा हमने पहले भी बताया कि नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो एनिमल के बॉडी में सबसे अधिक मात्रा में बनता है, जो मेन हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, जो कि टॉक्सिक हार्मोन सब्सटेंस के रूप में प्रोड्यूस होता है, जो प्रोटीन का ब्रेकडाउन होने के बाद, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के बाद ये नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रेटाइन एंड क्रेटानिन एक्सेट्रा आर सम कॉमन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन एनिमल्स. Elimination of nitrogenous waste products is the major function of the excretory system. ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसका हमारे बॉडी से रिलीज करना इम्पोर्टेंट जो एक्सक्रीटरी सिस्टम का काम होता है। ये इम्पोर्टेंट रोल जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना ही हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी हमारा किडनी जो है वो मेन रोल अदा करता है, या किसी अदर भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये एक्सक्रीटरी सिस्टम काम करता है, जो कि वो मेजर रोल अदा करता है इन द एक्सक्रीशन ऑफ द दीज हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस. नाउ द एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज पार्टिसिपेटिंग इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स. जो मेन वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है उसके रिमूवल में जो भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं वो टुगेदर मेक्स द एक्सक्रीटरी सिस्टम. इट इंक्लूड मेनली द यूरिनरी सिस्टम. द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज द यूरिनरी सिस्टम, दैट इज द किडनी, which releases the urine. Besides urinary system, skin, lungs and liver also act as accessory excretory organs. जैसा हमने पहले भी बताया कि स्किन भी स्वेट निकालता है, रिलीज करता है पसीना के रूप में, वो भी हमारा एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है. ये सब सहायक एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं, लेकिन मेन जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो है हमारा यूरिनरी सिस्टम. द urinogenital system, which includes the kidney, a pair of ureter, urethra and urinary bladder. So these are the main urinary system, and the accessory excretory organs are skin, lungs releases the carbon dioxide CO2 and liver also releases various toxic substances. So these are makes the accessory excretory organs. Now एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन एनिमल्स. जैसा आपको पहले से पता है कि वेरियस लिविंग ऑर्गेनिज्म में मेटाबॉलिक प्रोसेस होता है, उसमें एक्सक्रीशन भी इंपॉर्टेंट पार्ट है. तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स. सभी ऑर्गेनिज्म में अलग अलग तरह का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसलिए उनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी अलग अलग तरह का होता है. जैसे अगर हम बात करें यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म का बॉडी जो है वो सिंगल सेल का बना होता है, इसलिए इनका एक सेल ही
डायरेक्ट इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में होता है इनका बॉडी जो होता है, इसलिए इनमें एक्सक्रीशन का कोई पार्टिकुलर ऑर्गन नहीं होता है। इनका एक्सक्रीशन जो है वो थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, यानी बॉडी के ही मेम्ब्रेन के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए, हायर कॉन्सेंट्रेशन से बाहर का इन्वायरमेंट में जब कॉन्सेंट्रेशन घट जाता है, अंदर बढ़ जाता है, तो वो डिफ्यूजन के जरिए एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होता है अमीबा के केस में, यूनिसेलुलर ऑर्गन के केस में। बट इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गन देयर बॉडी इज वेरी मच कॉम्प्लेक्स, सो देयर बॉडी इज नॉट डायरेक्ट बॉडी एंड देयर बॉडी ऑर्गन्स, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स भी जो है बहुत सारा, they are not directly in contact with the environment, so they have a complex excretory organs and they have various excretory organs, like in case of the invertebrates का अगर हम बात करें शुरू से, जिसमें कॉम्प्लेक्सिटी धीरे धीरे बढ़ा हुआ है, जैसे लाइक इन केस ऑफ प्लेटीहेलमिन्थस, आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, प्लानेरिया है प्लेटीहेलमिन्थस में, जो प्लानेरिया है उसके केस में द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होता है वो होता है फ्लेम सेल्स। फ्लेम सेल्स प्लेज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन केस ऑफ द प्लेटीहेलमिन्थस। इन केस ऑफ एनेलिड्स यू रिमेंबर दैट अर्थवर्म्स, नेरीज, जो एनेलिड्स है, अर्थवर्म के केस में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है पेयर ऑफ नेफ्रीडिया, उसमें नेफ्रीडिया जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। एंड इन केस ऑफ द इंसेक्ट, दैट इज इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, which belongs to insects, cockroaches, and these insects have excretory organ as a Malpighian tubules. Malpighian tubules are the excretory organs in case of insects. Whereas in case of crustaceans, that is the prawns, जो झींगा मछली, जो अदर इंसेक्ट है, उसमें एंटीनरी ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स होता है। एंटीनरी ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स प्ले द इंपॉर्टेंट रोल इन केस ऑफ crustaceans, prawns, which plays as a green glands plays as an excretory organs. Whereas in case of the vertebrates, अगर हम vertebrates की बात करें जो हायर ऑर्गेनिज्म है, इंक्लूडिंग द मैमल्स, फिशेस है, मैमल्स है, में आपका फिर आपका ये जो फ्रॉग का केस है, यानी एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, बर्ड्स है और ह्यूमन बींग्स है, उसके केस में जो मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होता है वो a pair of kidneys. Kidneys are the main excretory organs in case of the human beings. So these are the excretory organs present in animals. So now we proceed to the human excretory organs, which I will tell you in our next video, the human excretory organ. So thank you.